हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों को आज का जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही मस्ट है। तो आप लोगों के पास समय है 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को और कुछ ना कुछ मैं हेल्प के माध्यम से जो भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ उसको मैं करता रहूँ। पर कुछ समस्या है जो कि बहुत ही क्रिटिकल समस्या है, जिसके कारण से हो सकता है कि मैं वीडियो वगैरह ये सब मेरा आने में कुछ देर हो या फिर बहुत सारी देर भी हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा किसी तरह से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जब भी टाइम मिले आपको देता रहूँ, ठीक है। तो उससे ये तो हो गई ये जानकारी। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो या मेजरमेंट टू है, देखिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ। तो मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको VVI पॉइंट ऑफ सेमेस्टर व्यू से ही है, ठीक है। आपको VVI पॉइंट ऑफ सेमेस्टर व्यू से ही है, तो उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हर एक के मैं बता रहा हूँ, जैसे टेलीविजन है तो टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया और मेजरमेंट, ये तीन मैंने अपने स्तर से जो कुछ भी अभी तक बताया वो आपको VVI पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं और 100% बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो में आपको ये भी बताया है कि इसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद रखना है और इसका क्वेश्चन क्या आता है। तो मैं पहले भी कहता था और आज फिर से आपको कह रहा हूं, तो उस वीडियो को जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये जो आपको प्लेलिस्ट में मिलता है, उसको आप रिटेन करके जरूर करा करें, उसको लिख करके जरूर किया करें। लिखने का प्रैक्टिस करिएगा तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। और वो 1 2 3 में लिखने से नहीं होगा, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर किया जाए, कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत साफ जाप से सील पे पड़त निशान। जब एक कोमल सी रस्सी से जब बार बार वो घिसती है तो देखते हैं वो जो आपका कुआं का जो चबूतरा है वो भी घिस जाता है। तो वो जब कोमल सी रस्सी उतने हार्ड पत्थर को घिस सकती है, तो आपका जो बार बार का मेहनत होगा, रिटेन करके जो प्रैक्टिस होगा, उससे आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाओगे इतने अच्छे से लिख के आओगे कि आप अपने आप पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे। तो आप लोग लिख करके जरूर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि देखिए हम लोग का लिए मैदान और जो ये है वो क्या है, हम लोग के लिए हथियार है पेन, और वो जो पेपर है वो मैदान है, वो जो कॉपी है हम लोग का। तो इस पेन पेपर के साथ जितना आप ज्यादा रिलेटेड रहोगे, इससे जितना ज्यादा जुड़ करके रहोगे, उतना ज्यादा आपको वो फायदा करेंगे। तो देखिए टेलीविजन इंजीनियरिंग में मैंने ज्यादा नहीं, यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल है जो कि मैंने बताया है, जैसे एस्पेक्ट रेशियो, फिर रिजोल्यूशन करके S&D करके कुछ था, उससे न्यूमेरिकल मैंने बताया, तो वो हमेशा आता है। तो वहां से वो आपके 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, 6 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो वो जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी थ्योरी में ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड बताया गया वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, चाहे वो मोनोक्रोम टेलीविजन से रिलेटेड हो या फिर कलर टेलीविजन से रिलेटेड हो या फिर आपका ग्रासमैन्स लॉ हो गया, फिर और भी बहुत सारे लॉ वगैरह थे, जैसे छोटे बड़े जितने भी थे, वो सारा आपका टॉपिक VVI है। तो उसको आप लोग जरूर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ब्लॉक डायग्राम पे खास ध्यान दीजिएगा। ब्लॉक डायग्राम से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सेम टू सेम उसी तरह से रेडियो एंड टेलीविजन में, टेलीकम्युनिकेशन में जो 4th सेमेस्टर में हम लोगों ने FM पढ़ा था और AM, उससे जो रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल था वो पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको 10 से 20 नंबर के बीच में यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिर सैटेलाइट से 1-2 न्यूमेरिकल बनते हैं, जो आपका हाइट, सैटेलाइट हाइट का एक्सप्रेशन हो गया, फिर सैटेलाइट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, फिर MUF हो गया, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैं कहूँ तो प्रूव करने के लिए और न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ से 30 से 32 नंबर, 30 से 35 नंबर तक अगर देखा जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव और इम्प्रूवमेंट करके आ जाता है, मतलब कि न्यूमेरिकल और प्रूव करने वाला सेक्शन से 30 से 35 नंबर कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको करके 30 से 35 नंबर अपना कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी ब्लॉक डायग्राम है आपका बहुत सारा, ट्रांसमीटर, रिसीवर,
फिर रडार में है, सैटेलाइट में है, बहुत सारा ऐसे ब्लॉक डायग्राम है, तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मेजरमेंट टू में मैंने शुरू वीडियो से ही आपको सारा जानकारी बताते चला हूं, तो उसको जरूर आप कंफर्म कीजिएगा और उसको आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट का ध्यान रखिएगा, सिंबल का ध्यान रखिएगा और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी होता है कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो 20 से 25 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो आपको बता दिया जाएगा और कुछ सर ने बताया भी होगा आपको पढ़ाने के दौरान, तो वो ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम, इससे सर्किट और डायग्राम और उसके सिंबल्स वगैरह के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आपका सारा का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और ऐसे वीडियो तो चलते रहेगा लेकिन आपको पीडीएफ पहले ही दे दिया जाएगा, जिसमें से 80 85 80 86 82 51 82 53 555 टाइमर आईसी के हेल्प से मोनो स्टेबल, फिर आपका बाई स्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर, ये सब बनाने का क्वेश्चंस ये हमेशा आते हैं। फिर उसके बाद मेमोरी एलिमेंट में जो हमारा दोनों सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी है वो आता है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम जरूरी। और इन सारे के साथ साथ मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, हर एक यूनिट वाइज आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, टेलीविजन और रेडियो में मैंने बताया, मेजरमेंट में भी उसी तरह से मैं बता रहा हूं, तो इसको आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। और ऑल टू ऑल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपको मिलता है तो सिर्फ याद नहीं कीजिए, उसको लिखिए, बनाइए, जितना बना सकते हैं जितना, वो आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो भी आता है प्रीवियस ईयर का ही आता है। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और जहां तक मेरा होगा, मैंने बताया आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से कुछ देर हो सकता है मेरे पास समय ना रहे, अगर रहे तो वो बताया जाएगा। और टॉनिक बैच वालों में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया उनको जल्द से जल्द अपडेट दिया जाएगा। तो और सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी इसी YouTube चैनल पे, जो भी होगा कुछ भी होगा, तो इतना ध्यान में रखिएगा और इसका इन बातों का जरूर आप लोग ध्यान कीजिए और पढ़ते रहिए जहां भी रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।